हमारे एहसास को कोई जान भी नहीं सकता है, कोई कितना भी भले चालाक क्यों ना हो। हाय, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लाया हूँ जो कि हमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वो स्टोरी है डेमोक्रेटिक के लिए, जो आजकल हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया है वो शायद कैसे रहा होगा, उसी के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। हाँ, मन की है, मेरे मन की है, लेकिन सुनिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले, जब राजाओं के ज़माने में एक प्रदेश में एक राजा रहता था और राजा निसंतान था, मतलब कोई उसके लड़का बच्चा नहीं था और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। तो इस बात पर उनके मंत्री लोग परेशान रहते थे कि जब राजा जी राजा जी के जाने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, मतलब देश का युवराज कौन है। तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहा करते थे। तो मंत्री जी ने एक बार बोला कि क्यों ना आप गोद ले लें, किसी एक बच्चे को गोद ले लें। तो राजा साहब ने बोला कि हम क्यों गोद लें, जब भगवान ने हमें जो चीज़ दिया नहीं है, भगवान के हम खिलाफ़ क्यों जाएं। तो इस जिद के कारण उन्होंने, ये जिद नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें जिस चीज़ में भगवान नहीं दिया है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। हो गया, उनके ज़माने की बात है, अपने क्या है, हमें अपना देखना है। तो फिर बाद में देश काल चलता रहा। चलते चलते एक दिन राजा साहब चल बसे। अब इस बात पर मंत्री जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्री जी, हालांकि उस ज़माने में भी राजा मंत्री उसी तरीके से पूरा संगठन हुआ करता था, लेकिन राजा बदला नहीं करते थे। राजा के वंशज चले जाते थे, चले रहते थे, बस ये रहता था। राजा के परिवार वाले ही, जो एक बार राजा बना पुराने देश को, मतलब देश जीतो राजा बनो, इस तरीके का था। तो राजा के जाने के बाद मंत्री जी बहुत ज़्यादा इस बात पर दुखी थे कि अब मैं सिंहासन किसको दूं, ये राजा का। और मंत्री जी भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, वो भी इस राजकाज से छुटकारा चाहते थे। तो मंत्री जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस बात पर वहाँ के गरीब घर के एक बूढ़ा अपने पत्नी से बोलता है कि आजकल मंत्री जी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसी समय मंत्री जी घूमने निकले थे नगर को, और यही बात उन्होंने सुन लिया। आवाज़ हल्की बहुत आ रही थी। मंत्री जी ने बोला कि ये रात को आवाज़ किसकी आ रही है, और उधर बूढ़ा बूढ़ी बात कर रहे थे। उन्होंने जाकर सुना, उनके घर के खिड़की में कान लगाया, मतलब जैसे हम लोग छुप के सुनते हैं, छिप के सुन रहे थे। तो बूढ़ा बोलता है, आजकल मंत्री जी बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। तो बूढ़ी औरत ने बोला, उनकी पत्नी ने, बूढ़े की, बुजुर्ग आदमी की, कि हाँ, हमने भी देखा, आखिर बात क्या है, औरत ने पूछा। तो उस बुजुर्ग आदमी ने बोला कि राजा साहब के जाने के बाद अब सिंहासन किसे दिया जाए। इस बात पर बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये सब मंत्री वहाँ का सुन रहा था, और मंत्री जी को बहुत ज़्यादा विखलाहट थी कि प्रजा तक बात अब पहुँच चुकी है, मुझे बहुत जल्दी निर्णय लेना होगा। तभी औरत बोलती है, ये तो कितना आसान है, इसमें क्या। तो उस बुजुर्ग ने बोला, कैसे बोल रही हो, ये आसान कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा निर्णय है, मंत्री जी को बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना होगा। तो उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। उधर मंत्री जी अब बहुत
सीरियस हो चुके थे कि आखिर इनका जवाब क्या होगा। तो उस औरत ने बोला कि राजा किससे बनता है और राजा कैसे चलता है। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला कि प्रजा से और नगर से चलता है पूरा राज्य। तो इतना सरल है, जिसका राजपाट उसी को दे देना चाहिए। मतलब प्रजा का राजपाट है तो नगर भी प्रजा का है, तो प्रजा को ही राजा बना देना चाहिए। मतलब चुनावी तरीके से जैसे अब होने लगा है चुनाव, उसी तरीके की बात थी। तो मंत्री जी को अब बहुत ही अच्छा निर्णय लेने का मन हो चुका था। इसी चीज़ को सुनने के बाद उन्होंने 3 करोड़ देशवासियों में से 300 लोगों को चुना। मतलब 1 लाख में से 1 लोगों को। अब सभा में 300 लोगों को बैठाया गया और 300 लोगों में से सभी के निर्णय में 1 लोग को चुना गया और वो राजा बना। मतलब इस तरीके से प्रजातंत्र कायम हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसी तरीके से धीरे धीरे देश, अगल बगल के देश में भी ये प्रथा चालू हो गई। तो मैंने ऐसा सोचा है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री चल रहा है। आप भी सोचिए कैसा हुआ होगा। लेकिन हाँ, आप अपना जो सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपकी सोच में क्या है, और लाइक और कमेंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो है जो मेरे उमंग को बढ़ाता है। हालांकि आपकी इन लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत कुछ मिलता है। ओके, तो थैंक यू फॉर हियरिंग माय वॉइस एंड नॉट सीइंग वीडियो, क्योंकि वीडियो तो दिख ही नहीं रहा है। कोशिश करूँगा कुछ ऐसा लाने के लिए कि मैं दिखा सकूँ। अभी मेरे पास सुविधा न होने के कारण से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा। बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाऊंगा, तो प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, अपने स्माइल को इसी तरह बरकरार रखें जैसे आप अभी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। अगर आपने मुझे पूरा सुना है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप बहुत ही पेशेंसफुल इंसान हैं, बहुत ही पेशेंसफुल इंसान हैं आप। थैंक यू फॉर हियरिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।